इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड का आईयूपीएसी नाम, हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नाम और उसको कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे। आज जो हम पढ़ेंगे, जो हम आज स्टडी करेंगे, वो करेंगे मोनो हेलो एल्केन के बनाने की विधि क्या होती है। तो मोनो हेलो एल्केन के बनाने की विधि, मोनो हेलो एल्केन के बनाने की विधियां। मोनो हेलो एल्केन के बनाने की कई विधियां हैं, लेकिन जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट विधि के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंट विधि कौन कौन सी होती है मोनो हेलो एल्केन के बनाने की। सबसे पहले हम विधि लेते हैं इसके बनाने की, एल्केनॉल पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया के द्वारा। एल्केनॉल पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया के द्वारा, हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया के द्वारा। इससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये शब्द एल्केनॉल होता है क्या। अगर एल्किल समूह R के साथ में ये OH समूह जोड़ दिया जाए, अल्कोहल समूह जोड़ दिया जाए, तब ये एल्केनॉल कहलाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एल्केनॉल का फॉर्मूला होता है वो ROH होता है, और जहां R जो होता है वो एल्किल समूह होता है। एल्किल समूह का मीन्स ये हो गया कि वो CnH2n+1 होगा। ठीक है, मतलब ये भी हो सकता है कि वो CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। कुल मिला के कार्बन परमाणु की संख्या के 2 गुने से एक अधिक हाइड्रोजन परमाणु होंगे, वो एल्किल समूह होगा। और OH अल्कोहल होगा इसमें। तो एल्केनॉल आप समझ गए होंगे क्या फॉर्मूला होगा कि ROH होगा, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन आप जानते हो H होता है, हैलाइड क्या होता है, X होता है। X की जगह यहां पर F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, या Br भी हो सकता है, या I भी हो सकता है। कोई भी परमाणु इसमें जुड़ा हो सकता है, कोई भी हैलोजन परमाणु। तो अब एल्केनॉल पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया देखो किस तरह से कराते हैं। एल्केनॉल आसानी से हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करते हैं और मोनो हेलो एल्केन बनाते हैं। देखो किस तरह से। अब एल्केनॉल का फॉर्मूला ROH हो गया, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड HX से कराएंगे। तो इससे अभिक्रिया कराने पर ये जो हैलोजन परमाणु है इस अल्कोहल समूह को विस्थापित कर देगा और ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड X, और ये OH इसके स्थान पर आ जाएगा, मतलब इस तरह से। तो ये बन जाएगा HOH, और जहां भी HOH बनता है वो H के 2 परमाणु होंगे, तो इसका मीन्स हो गया ये H2O बन गया, यानी जल के अणु। इसे क्या कहेंगे हम, मोनो हेलो एल्केन, क्योंकि मोनो हेलो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, RX होता है ना, तो यही मोनो हेलो एल्केन हो गया। अच्छा, हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मान लो आपको बनाना है क्लोरोमेथेन, बनाना है मेथेन, यानी एक कार्बन परमाणु वाला एल्किल समूह लेंगे, तो इस R की जगह आपको CH3OH लेना होगा, फिर प्लस H। क्लोरोमेथेन बनाना है तो हैलोजन परमाणु की जगह Cl लेना पड़ेगा, यानी HCl लेंगे। तो ये अभिक्रिया कराएंगे तो ये Cl इस OH को विस्थापित कर देगा, यहां पर बन जाएगा CH3Cl, और फिर प्लस में ये H और OH ये आपस में रिएक्शन करेंगे, जल के अणु यानी H2O बना देंगे। इसे हम मेथिल क्लोराइड कहेंगे या क्लोरोमेथेन कहेंगे। अच्छा, अगर ये अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में होती है, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में ये वाली अभिक्रिया होती है, और ये सांद्र HCl हो, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ध्रुव अभिक्रिया कहलाएगी, ध्रुव अभिक्रिया कहलाएगी। अब इसी तरह से एक और हम इसका, अगर मान लो आपको बनाना है एथिल ब्रोमाइड बनाना है, तो R एल्किल समूह की जगह C2H5 एथिल समूह लेंगे, तो ये एथेनॉल हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr से करा देंगे, तो ये Br इस OH को विस्थापित कर देगा, तो यहां बन जाएगा C2H5Br, फिर प्लस ये H इस OH से रिएक्शन करने पर बना देगा H2O, यानी जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से हम कहेंगे
एल्केनॉल पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया के द्वारा क्या बन जाता है, मोनो हेलो एल्केन बनता है। अब इसी तरह से एल्केनॉल पर फास्फोरस हैलाइड की अभिक्रिया के द्वारा भी बनते हैं फास्फोरस हैलाइड। अब हम यहां पर क्या ले लेंगे, फास्फोरस हैलाइड। एल्केनॉल पर फास्फोरस हैलाइड की अभिक्रिया के द्वारा, देखिए फास्फोरस के दो तरह के हैलाइड होते हैं, एक तो होता है ट्राई हैलाइड PX3 और एक जो होता है वो पेंटा हैलाइड होता है यानी PX5 होता है। यहाँ पर X की जगह आपका Cl3 हो सकता है या Br3 हो सकता है या फिर PI3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड या फास्फोरस ट्राइआयोडाइड। इसी तरह से यहाँ भी PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PBr5 फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। फास्फोरस पेंटाआयोडाइड की अभिक्रिया नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो फास्फोरस पेंटाआयोडाइड होता है PI5 ये जो होता है अस्थायी होता है, मतलब ज्यादा समय तक इस अवस्था में नहीं रहता है, तो इसलिए इससे अभिक्रिया नहीं होती है एल्केनॉल की। तो अब देखिए सबसे पहले अभिक्रिया हम PX3 से ही करा देते हैं एल्केनॉल की। अब हमने फॉर्मूला लिया एल्केनॉल का ROH, R सिंगल बॉन्ड OH। इसकी अभिक्रिया अब हम किससे करा रहे हैं, फास्फोरस ट्राइहैलाइड से। तो ये तीनों हैलोजन समूह इस OH समूह को प्रतिस्थापित कर देंगे, तो इसके लिए 3 परमाणु ले लेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 3RX फिर प्लस में, और यहां पर अब क्या रह जाएगा, ये OH के 3 है और ये P का 1 है, मतलब H के 3, P का 1 और O के 3, तो ये बन गया H3PO3 फॉस्फोरिक अम्ल हम इसे कहेंगे। ये बन गया मोनो हेलो एल्केन। सपोज करो तुम R की जगह यहां पर CH3 लोगे, CH3OH, और यहां पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ले लिया PCl3, तो यहां पर बनेगा 3RCl, R की जगह यहां पर क्या रख दिया हमने, मेथिल समूह रख दिया, तो यहां पर बन जाएगा 3CH3Cl और फिर प्लस में क्या आ जाएगा यहां पर H3PO3, तो ये क्या बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड, या हम इसे क्या कहेंगे, क्लोरोमेथेन कहेंगे। अब इसी तरह से R की जगह आप क्या रख सकते हो, यहाँ पर C2H5 पुट कर सकते हो, C2H5OH हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड से करा सकते हैं, तो ये तीनों जो Br हैं इन OH समूह को विस्थापित कर देंगे, तो यहां पर बन जाएगा 3C2H5Br फिर प्लस में ये आएगा आगे। अब ये जो 3 OH है इसका मीन्स हो गया H के 3 और P का 1 और O के 3 H3PO3, इस तरह से यह अभिक्रिया होगी। अच्छा, पेंटाहैलाइड की भी तो अभिक्रिया हो सकती है, तो पेंटाहैलाइड की अभिक्रिया किस तरह से होगी कि ये एल्केनॉल हो गया ROH, इसकी अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाहैलाइड से यानी PX5 से, तो ये पेंटाहैलाइड हो गया, तो इससे अभिक्रिया कराएंगे तो अब भी क्या बनेंगे, मोनो हेलो एल्केन बनेंगे। मतलब ये जो एक OH समूह है एक हैलोजन परमाणु से विस्थापित हो जाएगा यानी RX फिर प्लस में। देखिए क्या आएगा यहाँ पर, हमेशा ध्यान रखना है जहां पर भी किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु होता है, किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु होता है फास्फोरस पेंटाहैलाइड से कराई जाती है, तो वहां पर फास्फोरिल हैलाइड जरूर निकलता है, मतलब POX3 जरूर निकलेगा, ये कंपलसरी हो गया एक तरह से। तो यहां पर POX3 98% केस में निकलता है, 1-2% ही केस ऐसा होता है कि जो नहीं निकलता है, POX3 बाहर निकल गया। तो अब क्या रह गया यहाँ पर, X के इधर तो 5 थे और इधर 4 बाहर आ गई, एक X का रह गया और एक H का रह गया, मतलब HX बाहर निकल गया यानी हाइड्रोजन हैलाइड। अब जैसे यहां पर लिया हमने C2H5OH, इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दी, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड से करा दी यानी PBr5 से। तो यहां पर क्या बनेगा, जो एक Br है, एक Br परमाणु वो एक OH समूह को विस्थापित कर देगा, तो ये बनेगा C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड, ये एथिल होता है और ये Br ब्रोमाइड हो गया, या ब्रोमो एथेन कह सकते हैं हम इसे, IUPAC नाम जो है इसका। और इसी तरह से यहां पर बन जाएगा POBr3 फास्फोरिल ब्रोमाइड
फिर प्लस में यहां पर बन जाएगा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इस तरह से फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ अभिक्रिया होगी, मोनोहेलो एल्केन बनेंगे। अब इसी तरह से एक और विधि है इसके बनाने की, जो तीसरी विधि है इसकी, वो एल्केनॉल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया के द्वारा, एल्केनॉल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया के द्वारा, थायोनिल क्लोराइड। अब एल्केनॉल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया के द्वारा कैसे बनाएंगे हम इसे? यदि पिरिडीन की उपस्थिति में एल्केनॉल ROH पर थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला SOCl2 होता है। पिरिडीन की उपस्थिति में एल्केनॉल पर थायोनिल क्लोराइड SOCl2 की अभिक्रिया, ये पिरिडीन हो गया PY। पिरिडीन की उपस्थिति में एल्केनॉल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरो एल्केन बनेंगे। इसमें देखो यहां पर जो है ना Cl2 यानी क्लोराइड केवल Cl है हेलोजन परमाणु में, तो इसलिए क्लोरो एल्केन बनते हैं। मतलब इसमें जो एक Cl है वो एक OH समूह को विस्थापित कर देगा, तो यहां पर बन जाएगा RCl, ये क्लोरो एल्केन हो गया। और फिर प्लस में देखिए क्या रह गया शेष इसमें, SO, एक तो H और एक Cl यानी HCl बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा क्या रहेगा, SO और एक O ये रहा है, मतलब O के कितने हो गए, 2 परमाणु हो गए, यानी SOCl2, वो SO2 सॉरी, सल्फर डाइऑक्साइड। इस अभिक्रिया को हम डार्जन अभिक्रिया कहते हैं, इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है जब एल्केनॉल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया के द्वारा, ये क्वेश्चन आ जाता है कि डार्जन अभिक्रिया क्या, उदाहरण सहित समझाइए। तो डार्जन अभिक्रिया में ये लिखना है कि एल्केनॉल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में कराने पर क्लोरो एल्केन बनता है, इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या होता है जब एल्केनॉल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया होती है तब समझ जाना डार्जन अभिक्रिया है। या फिर इस तरह से भी तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है कि यहां पर R की जगह कोई भी एल्किन समूह जोड़ देगा, CH3OH दे सकता है, यानी मेथेनॉल पर थायोनिल क्लोराइड, ये मेथेनॉल हो जाएगा, या C2H5 आ जाएगा तो फिर एथेनॉल हो जाएगा। एथेनॉल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया से क्या बनता है, क्या होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ऐसे भी दे सकता है कि डार्जन अभिक्रिया से क्लोरो एल्केन कैसे बनते हैं, संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए, तो इस तरह से आ सकता है। अब एक और अभिक्रिया आ गई कि एल्केन के हैलोजनीकरण से, एल्केन के हैलोजनीकरण से, बहुत सिंपल अभिक्रिया है। देखिए जहां हैलोजनीकरण होता है तो इसका मीन्स होता है कि वहां पर हैलोजन H2 से अभिक्रिया होगी, H2 या Cl2 या Br2 या फिर I2, इनसे अभिक्रिया होगी, ये हैलोजन होते हैं। एल्केन पर हैलोजनीकरण से, अब एल्केन का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हो कि वो CnH2n+2 होता है, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। अच्छा अगर हम इसे इस तरह से लिख दें CnH2n+1 और एक H अलग तरह से लिख दें यहां से, मतलब H के तो फिर भी पूरे ही रहेंगे ना, एक H अलग लिख दें हमने, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर R समूह और सिंगल बॉन्ड H लिख सकता है, मतलब इसे एल्केन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एल्केन का फॉर्मूला हो गया। एल्किल समूह में एक हाइड्रोजन ऐड करते ही वो एल्केन बन जाता है, क्योंकि एल्किल में एल्केन की अपेक्षा एक हाइड्रोजन कम होता है। तो अब देखिए किस तरह से होता है, यदि एल्केन पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन का हैलोजनीकरण हो जाता है और हैलो एल्केन बनते हैं, मोनो हैलो एल्केन बनते हैं। जैसे एल्केन का फॉर्मूला भी बता दिया मैंने तुम्हें, RH, इसकी अभिक्रिया किससे करा दी, हैलोजन H2 से, इन सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनेगी, क्लोरोएल्केन। मतलब एक X इस एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, तो यहां बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड X, फिर प्लस में
अब एक H और एक X रह गया, यानी हाइड्रोजन हैलाइड HX बाहर निकल गया। R की जगह तुम यहाँ पर अगर CH3 लोगे तो एक H और है, तो मतलब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, CH4 लिख सकते हैं आप इसे, यानी मेथेन। या तो CH4 लिख दो या ऐसे लिख दो CH3H, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसकी अभिक्रिया Cl से करा रहे हैं, यानी Cl2 क्लोरीन से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सन लाइट। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एक Cl से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3Cl और फिर प्लस में एक H और एक Cl का रह गया, Cl के दो परमाणु थे तो ये HCl बाहर निकल गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये क्लोरोमेथेन बन गया। अगर हमें एथिल ब्रोमाइड बनाना हो तो इस R की जगह एथिल समूह लेंगे, एथिल समूह हो गया C2H5, ये H जू का तू रहने देंगे, और इसकी अभिक्रिया ब्रोमाइड बनाना है तो ब्रोमीन Br2 से कराएंगे, यानी ब्रोमीनीकरण करा देंगे इसका, सनलाइट यानी सूर्य के उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। तो एक Br एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देगा, तो ये बन जाएगा C2H5Br, और फिर प्लस में ये एक हाइड्रोजन एक Br से रिएक्शन करके ये बना देगा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इस तरह से ये एथिल ब्रोमाइड बन गया, ये ब्रोमो एथेन भी कह सकते हैं आप इसे। इस तरह से ये अभिक्रिया होगी। अब इसी तरह से एल्कीन के द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं, एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड से योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा भी मोनोहैलो एल्कीन बना सकते हैं। अब सबसे पहले एल्कीन देखेंगे, एल्कीन क्या होती है। यदि किसी कार्बन चेन में कार्बन कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है तो एल्कीन होगी। एल्कीन को हम सामान्यतः रिप्रेजेंट कर सकते हैं R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 से, जहां R एल्कीन समूह मतलब कार्बन परमाणु की कितनी भी लंबी चेन हो सकती है पीछे। तो अब एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड से योगात्मक अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होती है। एल्कीन जैसे R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अभिक्रिया है हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX से। अभी बताया मैंने मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार योगात्मक अभिक्रिया होगी, और मार्कोनिकॉफ के नियम में ये होता है कि जब किसी एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की योगात्मक अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड का हैलोजन समूह एल्कीन के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। मतलब ये जो हैलोजन समूह है एल्कीन के इस कार्बन परमाणु से आकर जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है। तो इस तरह से बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X और सिंगल बॉन्ड CH3, ये हाइड्रोजन इस CH2 के साथ आकर जुड़ जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, क्योंकि अटैक करा हैलोजन ने CH पर, तो इसलिए बॉन्ड टूट जाता है। अब इसी तरह से R की जगह अगर आप यहाँ पर CH3 लोगे, CH डबल बॉन्ड CH2, हम इसे कहेंगे प्रोपीन। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी HBr से कराओगे, तो HBr से कराने पर ये जो ब्रोमीन हो गया हैलोजन परमाणु, तो ये इस कार्बन परमाणु से आकर जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, और ये आगे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। हम इसे कहेंगे द्वितीयक प्रोपिल ब्रोमाइड, क्योंकि इसमें जो ब्रोमीन समूह जुड़ा हुआ है, हैलोजन समूह है, वो द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। अभी 3 कार्बन परमाणु वाला एल्कीन समूह प्रोपिल हो गया, तो इसलिए हम कहेंगे द्वितीयक प्रोपिल ब्रोमाइड। मतलब इससे जो बनते हैं द्वितीयक मोनोहैलो एल्कीन बनते हैं। अगर यही अभिक्रिया एथिलीन से कराएं, एथिलीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड भी ले सकते हैं, तो HCl ले लेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड से करा देंगे। तो इससे कराने पर देखिए क्या होगा। अब इसमें तो दोनों और हाइड्रोजन मतलब इस कार्बन से भी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो यह हैलोजन परमाणु इस कार्बन परमाणु या इससे दोनों में से किसी पर भी जुड़ सकता है। तो ये बन जाएगा CH3, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ गया तो 3 हो गए, सिंगल बॉन्ड रह गया, बॉन्ड अटैक करा क्योंकि हाइड्रोजन ने। अब ये CH2 जू का तू रहेगा और सिंगल बॉन्ड Cl, मतलब हम इसे कहेंगे एथिल क्लोराइड। अगर हम कहेंगे यही अभिक्रिया प्रोक्साइडों की उपस्थिति में होती है तो ये क्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होगी।
जिसे हम क्या कहेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहेंगे। प्रोक्साइडों की उपस्थिति में जैसे हाइड्रोजन प्रोक्साइड H2O2, इसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया लेते हैं। तो मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत, मतलब अब हाइड्रोजन हैलाइड का जो हैलोजन समूह है एल्कीन के उस कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होगी, मतलब इस पर आकर हैलोजन परमाणु जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2X, और ये जो हाइड्रोजन है अब इससे आकर जुड़ जाएगा। हो गया ना इसके विपरीत इस तरह से, तो ये बन गया, इससे बनेंगे प्राथमिक मोनोहैलो एल्कीन। इसी तरह से जो HBr है, HBr की अभिक्रिया जो ब्रोमीन हो गया, अब इस CH2 से आकर जुड़ जाएगा क्योंकि इस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक है, तो CH2Br हो गया और सिंगल बॉन्ड में, और ये जो हाइड्रोजन है इस पर आकर जुड़ गया, तो ये हो गया CH2। एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो योगात्मक होगा, ये जो योग होगा केवल डबल मतलब द्विबंध युक्त कार्बन परमाणुओं के साथ ही होगा और किसी के साथ नहीं, इसके साथ नहीं होगा। अब इसमें भी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक है, सबसे अधिक है, तुम कहोगे 3 है, लेकिन इस पर अटैक नहीं करेगा क्योंकि इसकी 4 संयोजकता पहले ही हो रही है इस कार्बन परमाणु की, इनकी नहीं थी, तो इसलिए बॉन्ड टूट गया वो। तो इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, खेरष्ट प्रभाव भी कहते हैं। प्रोक्साइडों की उपस्थिति में जो प्रभाव पड़ता है इसे क्या कहते हैं, खेरष्ट प्रभाव या प्रोक्साइड प्रभाव कहते हैं। अब इसी तरह से एक और विधि है एल्कीन के बनाने की, उसे कहते हैं हुन्स-डीकर अभिक्रिया के द्वारा। हुन्स-डीकर अभिक्रिया के द्वारा, हुन्स-डीकर अभिक्रिया के द्वारा देखिए किस तरह से बनाते हैं हम इसे। हुन्स-डीकर अभिक्रिया के द्वारा, इस अभिक्रिया में जब किसी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन जल Br2 से कराते हैं तो मोनोहैलो एल्केन बनते हैं। इस अभिक्रिया को ही हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण क्या होगा। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो समूह होता है वो COOH होता है, ये R जोड़ दिए इसके साथ में तो बन जाएगा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका सिल्वर लवण है तो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देंगे सिल्वर Ag से, तो ये सिल्वर लवण हो जाएगा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अब इस मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को प्रवाहित कर देंगे ब्रोमीन Br2 के साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में, तो क्या बनता है ब्रोमो एल्केन, मतलब इस COOH समूह Br से विस्थापित हो जाएगा तो यहां बन जाएगा RBr यानी ब्रोमो एल्केन। इस अभिक्रिया में हमेशा ब्रोमो एल्केन ही बनेगी क्योंकि यहां पर ब्रोमीन Br2 से अभिक्रिया होती है। आगे क्या रहेगा, एक Br का एक Ag का, ये दोनों संयुक्त होकर ये बना देंगे AgBr और फिर प्लस में इसी तरह से ये CO2 और रह गया यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगर मान लो R की जगह आप यहां पर CH3 लोगे तो ये बन जाएगा CH3COOAg, हम इसे कहेंगे सिल्वर एसीटेट। प्लस में ब्रोमीन जल से इसकी अभिक्रिया होगी कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में, अभिक्रिया का सेम प्रोसीजर है तो ये बन जाएगा CH3, ये एक Br से प्रतिस्थापित हो गया तो यहां पर बन जाएगा CH3Br, फिर प्लस में एक Ag एक Br रह गया उससे संयुक्त हो जाएगा तो AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड बना देगा, फिर प्लस ये रह गया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड।